मुकद्दस में यहाँ इस हकीकत को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं बाप के पास जाता हूँ। फिर आपने 26वीं आयत में पढ़ा, उसने कहा मैं दूसरा मददगार तुम्हारे पास भेजूंगा। और बाइबल मुकद्दस में हम इसी बात के अंदर पढ़ते हैं, उसे सच्चाई का रूह कहा गया है। और इसी को जब खुदावंद का पाक रूह हमारी जिंदगी में आता है, फिर खुदा का पाक रूह जो है वो हमें कुव्वत देता है। हम फिर इस काबिल होते हैं कि हम लायक तौर पर खुदा की खिदमत कर सकें। और इसके जो एविडेंस हैं वो आपको पुराने अहदनामे में भी मिलते हैं और आपको नए अहदनामे में भी मिलते हैं। और मैंने आपके सामने अंबिया का जिक्र किया और मैंने कासियों का जिक्र किया, बनी इस्राएल की लीडरशिप का जिक्र जो है मैंने आपके सामने किया, मैंने रसूलों का जिक्र आपके सामने किया। और आप पुराने अहदनामे में यशवा के बारे में ये बात सीखते हैं कि खुदा के पाक ने उसे लीडरशिप की स्किल और विजडम अता की। और आप गिनती की किताब उसके 27वें बाब के 18वीं आयत में और फिर इस्तिश्नाह की किताब के 34वें बाब की 9वीं आयत में इसका जिक्र सुनते हैं। और फिर आप कासियों के बारे में खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात पढ़ते हैं जिसे हम कज़्ज़ाब की किताब कहते हैं, ओतिएल का जिक्र किया गया है। तीसरे बाब की 10वीं आयत में गिडियन का जिक्र किया गया है। छठे बाब की 34वीं आयत में और जब्ता का जिक्र किया गया है। 11वें बाब की 29वीं आयत में और फिर सैमसन का जिक्र किया गया है। 13वें बाब की 25वीं और 14वें बाब की 6वीं, 19वें बाब की 14वें बाब की 6वीं और 19वीं आयत और 15वें बाब की 14वीं आयत। तो यहाँ ये बातें बयान की गई हैं कि किस तरह खुदा ने कासियों को ताकत और कुव्वत अपने पाक उनके वसीले से दी ताकि वो बनी इस्राएल का इंसाफ करें और बनी इस्राएल की रहनुमाई करें। और जब आप पहला शमूएल उसका 11वां बाब उसकी 6वीं आयत को पढ़ते हैं तो फिर हमें ये बात नजर आती है कि खुदा ने शाऊल को, खुदा के रूह ने शाऊल को ताकत दी ताकि वो बनी इस्राएल के जो दुश्मन हैं उनके साथ जंग करें। और आप दाऊद का जिक्र पहले शमूएल की किताब और उसके 16वें बाब की 13वीं आयत में पढ़ते हैं। और आप खुरूज की किताब के 31वें बाब की 3री और 35वें बाब के 31वीं आयत में पढ़ते हैं। वज़ीर का जिक्र है जिसके बारे में ये लिखा है कि वो रूह अल्लाह से मामूल था और न सिर्फ वो खुद रूह अल्लाह से मामूल था बल्कि उसे ये ताकत भी बख्शी गई कि वो दूसरों को वो जो स्किल है, जो हुनर है वो सिखाए। और आप खुरूज की किताब के 35वें बाब की 34वीं आयत में इसका जिक्र पढ़ते हैं। और इसी को हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में एक और बड़ी हकीकत यशायाह की किताब के 11वें बाब की 2री और 3री आयत में पढ़ते हैं। और खुदावंद के कलाम में मसीह खुदावंद के लिए वहां पर जिक्र किया गया है और मसीह खुदावंद के मखसूस किए जाने का जिक्र किया गया है। और वहां पर लिखा है कि खुदा का रूह जो है वो उस पर ठहरेगा और खुदा का रूह उस पर होगा। और जब आप नए अहदनामे में आते हैं तो नए अहदनामे में आप ये जिक्र सुनते हैं। मैंने इमारत की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत का जिक्र किया। और फिर हम खुदावंद के कलाम में और फिर हम जो कलीसिया की तारीख है, हिस्ट्री है, उसको जब हम देखते हैं तो जो अर्ली क्रिश्चियन थे, इब्तदाई मसीही जो थे, उन्हें खुदा का पाक रूह जो है वो दिया गया ताकि वो मोजज़े करें और वो इस बात को बयान कर सकें कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है जिस पर उनका ईमान था। आप स्टीफनस का जिक्र पढ़ते हैं इमारत की किताब के 6वें बाब की 5वीं और 8वीं आयत में। और आप पौलुस रसूल के बारे में रोमियो के खत के 15वें बाब की 16वीं आयत में और पहला कुरिन्थियों उसके 2रे बाब की 4वीं आयत में पढ़ते हैं। और जो इब्तदाई चर्च था उसका जिक्र किया गया है कि उन्हें ये ताकत और कुव्वत दी गई खुदा के पाक रूह से कि वो अंजील की बिशारत करें और लोग अंजील के पैगाम को कबूल करें, मसीह खुदावंद को कबूल करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। इमारत की किताब के 4वें बाब की 8वीं आयत में और फिर 31वें बाब की 6वीं और 10वीं आयत में और फिर पहला थिस्सलुनीकियों का खत पहला बाब 5वीं आयत और पहला पतरस पहला बाब और 12वीं आयत में इसका जिक्र आप सुनते हैं। और हम खुदावंद के कलाम में न सिर्फ यही देखते हैं बल्कि जो इंफरादी तौर पर खुदा का पाक रूह ईमानदारों को मिला ताकि वो खुदा के पाक रूह से मामूल होकर दुआ करें। पौलुस रसूल कहता है कि खुदा
खुदा का रूह हमारी कमजोरियों में मदद करता है और हम नहीं जानते किस तरह से दुआ करनी है, और जब खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर दुआ करता है तो फिर वो ऐसी आहें भर भर कर दुआ करता है जो हमारी सोच और हमारी समझ से बाहर है। और ऐसी तो हम खुदा के कलाम में से इस बात को सीखते हैं कि किस तरह उसने ऑर्डिनरी और मामूली लोगों को लिया और फिर वो जो ऑर्डिनरी और मामूली लोग थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग बन गए। हम रसूलों का जिक्र जो है वो सुनते हैं और हम पतरस का जिक्र सुनते हैं, हम यूहन्ना का जिक्र सुनते हैं, और ये पहले दो शागिर्द थे जिनको खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, और उनके बारे में आप जानते हैं कि वो माहिर थे। और जब खुदा यीशु मसीह ने उन्हें अपने लिए और अपनी खिदमत के लिए बुला लिया, पाक रूह की मामूली उनको मिली, तो वो शख्स थे जिन्होंने मोजज़ात किए। और फिर वही दोनों शख्स हैं उनके बारे में लिखा है, वो संगीडन के सामने पेश होते हैं कि उन्होंने हैकल के दरवाजे पर बैठे हुए शख्स को किस कुदरत के साथ उन्होंने उसे शिफा दी है। और जब पतरस और यूहन्ना को वहां लाया गया तो लिखा है उन्होंने उससे कोई बात ना कही, उन्होंने कहा ये वो है जो मसीह के साथ रहेंगे। और इसी तो हम खुदा के कलाम मुकद्दस में आज इस बात को सीखते हैं कि खुदा मामूली इंसानों को गैर मामूली इंसान बना देता है। हम डीएल मूडी का जिक्र सुनते हैं और डीएल मूडी के बारे में लिखा है कि वो एक जूतों की दुकान पर जो है वो जूते बेचने वाला इंसान था, और जब उसने खुदा की कॉल को कबूल किया और उसने अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए दे दिया, खुदा के पाक रूह की मामूली जब उस शख्स को मिली तो उस शख्स के वसीले से इंग्लिस्तान में, अमेरिका में हजार लोगों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। और इसी को आज की दुनिया में डीएल मूडी का नाम एक बड़े एवेंजलिस्ट की हैसियत से जाना जाता है और उसके नाम पर बहुत से अदारे हैं और मूडी इंस्टीट्यूट जैसा अदारा उसके नाम पर है। और इसी को हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से ये बात जो है वो सीखते हैं कि खुदा का पाक रूह जब ईमानदारों की जिंदगी में आता है, जब ईमानदारों की जिंदगी में वो काम करता है तो खुदा का जो नूर है, खुदा की रोशनी जो है वो अंधेरे में उनके वसीले से चमकती है। क्योंकि जब आप मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने इस तरह से अपने शागिर्दों से और ईमानदारों से हम कलाम होकर कहा। 15वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत में इस तरह से लिखा है, पतरस ने जवाब में उससे कहा ये तमसील हमें समझा दे। उसने कहा कि तुम अभी तक बेसमझ हो, क्या नहीं समझते? और खुदा के कलाम मुकद्दस में जब आप 5वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगा और वहां खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के साथ लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक काम को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ऐसी जो हम खुदा के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि खुदा का पाक रूह जो है वो चर्च को, कलीसिया को जो है वो ताकत देता है, ताकि कलीसिया जो है जिसे हम मसीह का बदन कहते हैं, ऐसी जो कलीसियाएं नहीं बल्कि कलीसिया, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कलीसियाओं को नहीं लेने के लिए आएगा, वो कलीसिया को लेने के लिए आएगा। इसलिए जब हम अपने ईमान का इकरार करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम मुकद्दसों की रफाकत पर ईमान रखते हैं। तो मुकद्दसों की रफाकत से मुराद है वो यूनिवर्सल कलीसिया है। हम यूनिवर्सल कलीसिया पर जो है वो यकीन रखते हैं। और अगर आप प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ यूएसए की जो बुक ऑफ ऑर्डर है उसको देखते हैं और वहां कलीसिया के बयान को देखते हैं तो कलीसिया के बयान का जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि हम मुकामी कलीसिया के जो है वो मेंबर हैं, और हम इसके साथ साथ अपनी जो इस शहर के अंदर जो कलीसिया है हम उसके मेंबर हैं, हम इस मुल्क के अंदर जो कलीसिया है हम उसके मेंबर हैं, और हम दुनिया में फैली हुई कलीसिया के जो है वो मेंबर हैं। यानी एक जो मसीह की कलीसिया का मेंबर है वो सिर्फ इस चर्च के अंदर आने वाले जो लोग हैं वही कलीसिया
کلیسیا نہیں ہے بلکہ دنیا کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی کلیسیا. کیونکہ جب ہم مسیح کے بدن کی بات کرتے ہیں ہم مسیح کے بدن پورا بدن نہیں بلکہ ہم اس بدن کا کیا ہے حصہ ہے. اور عزیزو ہم خدا کے